अगर आपका वेट तेज़ी से गेन हो रहा है या आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपके गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है या हेयर्स आ रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर या फेशियल हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको हार्मोनल्स इम्बैलेंसमेंट है। और हार्मोनल्स इम्बैलेंसमेंट में हमें इसके साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो लेडीज़ की इन सब प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है वो छुपा है सीड्स के अंदर। इनको किस तरह से लेना है चले मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी जी। तो सबसे पहले ये हैं चिया सीड्स। बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि चिया सीड्स कौन से होते हैं और तुखमलंगा जो है वो कौन से होते हैं। बेसिकली ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन जो चिया सीड्स हैं ना, ये थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं और ग्रे और वाइट इनका कलर होता है। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो दिन में किसी भी टाइम आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको एज अ मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं तो आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो मेडिसिन में ही रखा है। हमारी खाने पीने की जो हमारी डाइट है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन रखा हुआ है जी। तो सीड साइकिलिंग में जो 4 सीड यूज़ होंगे उसमें सेसमी सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड, ये 4 बीज हम लेते हैं। अगर आपकी बच्ची 14 साल की है तो आप उसे भी ये स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वुमेंस के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो शॉर्ट पड़ जाएगी। ये पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करते हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंसमेंट की प्रॉब्लम से भी हमें बचाते हैं। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारा टोटल जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से शादी के बाद बच्चियों को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने इन सीड्स को तभी से लेना स्टार्ट करना है, बल्कि आप आज से ही इन सीड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि हर दूसरी औरत को पीसीओएस है, ठीक है। फिर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है ना हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। हेयर फॉल, वेट गेन और फेशियल हेयर्स की ग्रोथ, ये सब वुमेंस की कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसकी रीज़न ये भी है, चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम सब लोग फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि बच्चियों को अर्ली एज से इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो लिहाजा अपनी बच्चियों को आज से ही आप ये सीड स्टार्ट करवा सकते हैं। आपने इक्वल क्वांटिटी में ये चारों सीड लेने हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में देखने को मिल रहे हैं जी। तो आपने इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेना है। चारों सीड्स को एक साथ ही आप इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है, बीज बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट बीज लेना पसंद नहीं है तो आप किसी भी शेक या स्मूथी वगैरह के ऊपर डाल के भी इनको ले सकते हैं, या आप सैलेड के ऊपर डाल के ले सकते हैं। अगर आप कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके क्रैकर्स बना सकते हैं या आप इनके बॉल्स भी बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्रैकर्स लिख के या बॉल्स लिख के तो आपके सामने बहुत सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी। जिस तरीके से भी आपको पसंद हो आप इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें कि बच्चों को हेल्दी और नेचुरल और देसी फूड की तरफ लेकर आएं। जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। और बच्चों को स्टार्ट से ही जिस चीज़ के ऊपर लगाया जाता है ना, तो बच्चों को उसी चीज़ की आदत हो जाती है। और स्पेशली बच्चियों के लिए जो है ना जंक फूड वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हेल्दी वे में आप बहुत सारे मील प्रेप कर सकती हैं। कोशिश किया करें कि बच्चों को हेल्दी फूड दें, घर पे बच्चों को बना के दें जो भी बच्चे खाना चाह रहे हैं। जिन ख़वातीन को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, फिर उनके पीरियड जो हैं वो इरेगुलर होते हैं और उसके बाद वाटर बैग्स जो हैं वो बन जाते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है सीड्स लेने से। इस तरह से आप हाथ की मदद से चेक कर सकते हैं कि हीट बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रही। अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो बीज जो है ना वो जल जाएंगे।
अगर आपको हार्मोनल्स इम्बैलेंसमेंट की प्रॉब्लम है और आप उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस देते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ आपने अपनी रूटीन जो है ना वो सेट करनी है, ताकि आपका सोने का और आपका उठने का जो टाइम है ना वो एक होना चाहिए। टाइम पे ना सोना और सुबह फिर देर से उठना, यही रीज़न है जो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने फॉलो करनी है और इसके साथ आपने जो है सीड्स लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको लेना किस तरह से है। आपने इन सीड्स को एक जार में डाल के रख लेना है और ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद आपने एक छोटा चम्मच सीड्स का ले लेना है। जब आप बीज लेना स्टार्ट करेंगी तो आपने 3 मंथ्स रेगुलर लेने हैं। जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं या कोई रेमेडी वगैरह यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है ना उसे आप यूज़ किया करें। जब आप सीड्स लेना स्टार्ट कर देंगी तो इसके रिज़ल्ट खुद ब खुद आपको देखने को मिलेंगे। आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंसमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखिएगा इसके साथ साथ आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबके साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लोई और शाइनी हो जाएगी और आपके बालों में भी शाइन आएगी और आपके बाल जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। हेयर फॉल काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये सीड्स आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स फिर आपकी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। सीड्स से आपने बेनिफिट लेना है तो बस आपने रेगुलर इनको यूज़ करते रहना है। होप्स हो कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।